हिडन लव के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं दोनों टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। दुआन उसको एक हॉट वाटर पास करता है, वो पी लेती है। फिर अब खाना सर्व हो रहा होता है तो वो अपनी प्लेट में बीफ डालने लगती है, पर उसे बीफ से एलर्जी होती है तो वो सोच रही होती है इसे डालूं या नहीं, तो नूडल्स खा रही होती है उसमें से। दुआन उसको कहता है रुको पहले मैं अपनी प्लेट रेडी कर लूँ। वो अपनी प्लेट में बीफ के सारे पीसेस डाल लेता है तो वो उसको देख रही होती है कि वो उसका कैसे ख्याल कर रहा है। तो दुआन को वो सीन याद आता है जब वो और येन सारा सामान लेके टॉयलेट के बाहर आते हैं और एक लड़के को कहते हैं अंदर एक बच्ची है, उसे सामान पकड़ाते। तो तभी फिर दुआन येन को कहता है तुम यहाँ वेट करो, मैं चांद के पास जा रहा हूँ। तो वो कहता है क्यों, रुको तुम भी यहीं, मेरी बहन तुम्हारी बहन है। वो कहता है नहीं, इस तरह वो ऑकवर्ड फील करेगी और जानफी भी पूछेगा कहाँ हो। तो वो चला जाता है और येन उसका वेट करता है। फिर वो सब खाना खा रहे होते हैं और सेंग बार बार दुआन को देख रही होती है। उसके बाद वो खाना खा के मॉल घूम रहे होते हैं तो सेंग दुआन को देख के सोच रही होती है कि उसने येन को बुलाया ताकि मुझे बुरा ना लगे और मैं एम्बेरस फील ना करूं। फिर येन कहता है तुम लोग चलो मैं ज़रा आया, और सेंग को कहता है इनके साथ रहना, और वहां से चला जाता है। फिर चानफी सेंग को बुलाता है और कहता है आ जाओ वहाँ गेम्स हैं, खेलने चलते हैं। वो उसको गेम कॉइन देता है और कहता है आओ ट्राई करें। तभी सेंग को एक टेडी बेयर दिखता है और वो उस गेम के पास चले जाती है, उसमें कॉइन डालती है और टेडी बेयर निकालने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। ये सब दुआन देख रहा होता है, उसको समझ आ जाती है कि इसे टेडी बियर चाहिए। वो दोबारा कॉइन डालने लगती है, तभी दुआन कहता है लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो उसको देखती है, फिर उसको अपना हाथ दिखाती है जिसमें सारे कॉइन्स पड़े होते हैं। दुआन इनको उठाता है और उस टाइम उसके हाथ से उसका हाथ टच हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है लेकिन दुआन अपने गेम में लग जाता है। वो उसको पूछता है ये व्हाइट कलर चाहिए ना। वो सर हिलाती है, फिर वो गेम खेलता है और वो उसको देखती ही रहती है। दुआन कहते हैं ज़रा मुझे दोबारा ट्राई करने तो फिर दूसरी ट्राई में वो टेडी बेयर निकाल लेता है। सेंग का मुंह खुला रह जाता है, फिर वो खुश हो जाती है। दुआन उसको वो टेडी बेयर देता है और कहता है खुश रहो और अब रोना मत। फिर वो टेडी को देखकर स्माइल करती है और उसको पुराना सीन याद आता है जब वो स्कूल से बाहर आई थी तो उसने दुआन को एक कैंडी दी थी। दुआन उसको कहते हैं मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुमको, मैं ब्रेव लगा था ना। वो कहती है हाँ। वो स्माइल करता है और कहता है चलो मैं अब तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ और रास्ते में ज़रा लेक्चर भी सुनाता हूँ। वो कहती है मेरे भाई ने तो मुझे आज तक लेक्चर नहीं सुनाया। तो वो कहता है चलो मैं येन से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, और इस तरह सेंग को तंग करता है। वो उसका फ़ोन पकड़ने की कोशिश करती है और कहती है येन को फ़ोन मत करो, इस तरह उसे पता लग जाएगा। वो उसको कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है और तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। वो चुप हो जाती है। फिर एकदम दुआन को रोने की आवाज़ आती है। वो देखता है तो सेंग रो रही होती है। वो उसको कहता है तुम फिर से शुरू हो गई। वो हंसता है उसकी एक्टिंग पे और कहता है ओके मैं नहीं बताऊंगा येन को। फिर वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, गुड बाय। ये कहकर वो चलने लगती है। दुआन उसको उसके बैग से पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं लेट हो गई हूँ, मामा परेशान हो रही होंगी और बस स्टॉप भी पास है तो मैं चले जाऊंगी, आप टेंशन ना लें। आप काफ़ी बिजी होते हैं, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है, और चल पड़ती है। तो दुआन उसको बैग से पकड़ लेता है और इस दफ़ा उसका बैग भी उतर जाता है और कहता है मैं जितना भी बिजी हूँ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और चलो। अब अभी दोनों घर तक पहुँच चुके होते हैं। दुआन उसको कहता है जल्दी चलो। सेंग कहती है आपको देर नहीं हो रही क्लास के लिए। वो कहता है कीटो तुम टेंशन ना लो, मैं ले लूंगा और आज का पूरा सीन राज है, किसी को ना बताना। वो खुश होती है और कहती है सच्ची, पिंकी प्रॉमिस, और साथ पिंकी फिंगर शो करती है। दुआन देख के हंसता है और कहता है हाँ हाँ सच्ची, और उसकी फिंगर साथ अपने फिंगर टच करके कहता है तुम भी प्रॉमिस करो अब से क्लास में अच्छे से रहोगी, अटेंटिवली सुनोगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो टीचर दोबारा तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे और ये राज बाहर आ जाएगा। वो कहती हाँ ओके ऐसा नहीं होगा, पर अगर नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा ज़रूरत हुई तो मैं फिर आपकी हेल्प मांगूंगी। तो वो बड़े शक्की अंदाज से कहते हैं नेक्स्ट टाइम। तो वो कहती है मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगी, पर कोई मसला हो गया तो मैं आपको बुला लूंगी, वैसे भी आप येन से अच्छे हैं। दुआन कुछ नहीं बोलता, वो उसको देखती है, फिर अपनी आंखें नीचे कर लेती है और समझ जाती है। फिर दुआन उसकी बात सुन के हंसता है, फिर कहता है नेक्स्ट टाइम। फिर उसको कहता है ये बैग लो और एक बल्ब है, किचन का बल्ब खराब हो गया, अपने डैड को दे देना। वो कहती है ओके और दरवाज़ा खोल के कहती है बाय। दुआन कहता है आप अच्छे से रहना। वो कहती है ओके। फिर वो बाय कहकर चले जाता है। सेंग फिर से बाहर आती है और उसको देखकर स्माइल करती है। पास खड़ा वाला डॉग दुआन के पाँव में आता है, उसे प्यार करता है। ये देखकर मुस्कुरा रही होती है, फिर एकदम से छुप जाती है। तो फिर देखती है दुआन काफ़ी आगे चला जाता है। अब ये सब उसको याद आता है। वो अपने टैडी को देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी दुआन कहता है डिफिकल्ट किडो आ जाओ घर चलें। फिर वो उसके पीछे चले जाती है।